बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 22 दिसंबर 2019 से 28 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 11वें यानी सेकंड लास्ट स्टार एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए भी इस वक्त जो है वो टाइम बहुत अच्छा है। एक्वेरियस के लिए मूड खुशगवार है। एक्वेरियस के लिए चीज़ें बेहतर हैं। इनके फाइनेंसेस बेहतर होना शुरू हो गए हैं। अलबत्ता ग्रहण के असरात इनके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और ग्रहण के असरात 12 के 12 स्टार्स में जज्बातियत तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्टार्स में सेंसिटिविटी यानी हसासियत, चीज़ों को महसूस करने का जो जज्बा है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। यानी इंसान बाज़ औक़ात ये फील करना शुरू हो जाता है कि उसके काम रुक रहे हैं, उसकी नौकरी से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, उसकी पार्टनरशिप उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो रही, उसको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा जितना बेनिफिट उसको होना चाहिए था। तो वो उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है और ये मोस्ट कॉमन इम्पैक्ट है इस ग्रहण का और जिसकी हम बात बड़े हफ्तों से करते आ रहे हैं। और इसके अलावा 25 दिसंबर को जो एक ट्रांजिट सिचुएशन बन रही है उसके ऊपर भी जो है उसके असरात भी बाकी सारे स्टार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें ग्रहण की बात जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो हम ग्रहण की 4 वीडियोस अब तक अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो जिसमें हमने ग्रहण के जनरल इम्पैक्ट्स के बात की, बड़ी तफसील से बात की, उसकी रेमेडीज़ की बात की, उसका इलाज क्या होगा, उसके लिए क्या विर्द, क्या दुआएं, सारा कुछ उसकी एक वीडियो अपलोड की। फिर हमने इसके इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर क्या असरअंदाज हो सकते हैं, इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए वीडियो जो है वो की। इसके अलावा हमने जो है वो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई कि साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या है कि ये प्रेग्नेंट वूमेन के ऊपर किस तरह ये ग्रहण के असरअंदाज होते हैं। इन सारी वीडियोस को अगर आप तफसील से देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हम जो है वो आपके बारे में आपको क्या चीज़ किस चीज़ की गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहरहाल ग्रहण का असर है, इस वक्त बहरहाल दबाव है। तमाम हालात ठीक होने के बावजूद भी जैसे एक समझ लें कि बिजली का एक कड़का होता है या एकदम से स्पार्क होता है और आंखें चुंधे आ जाती हैं, तो वैसी एक छोटी सी सिचुएशन एक्वेरियस के लिए आ सकती है। बाकी लोगों के लिए तो शायद ये ग्रहण जो है वो एक महीना पहले एक महीना बाद तक असर करे, लेकिन एक्वेरियस के अंदर अल्लाह ने चमक इतनी रख दी है कि ये 2-3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इनके लिए कोई ये दबाव रह सकता है। इससे निकल जाएंगे तो फिर फ्लाइट मोड शुरू हो जाएगा, फिर स्काई इज़ द लिमिट, फिर अपने काम की तरफ ध्यान दें। हाँ, इस वक्त इनको ये लग रहा है कि ये अपने काम को 100% नहीं दे सकते। तो मशवरा मेरा ये है कि जो पहले ही मैंने 2-3 स्टार्स को दिया है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लगे तो अपने काम से छुट्टी ले लें, अपनी नौकरी से छुट्टी ले लें 2-4 दिन की, अपने जो है वो बिजनेस से थोड़ी सी छुट्टी ले लें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लीगल रिलेशंस के साथ कोई ट्रिप प्लान कर लें, किसी सेहत अफजा मकाम की तरफ चले जाएं, कहीं किसी फैमिली गैदरिंग वगैरह कर लें, कोई ऐसा प्लान कर लें जो इसमें आपका जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तीसरा इसके लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर करम नवाजी का बहुत बड़ा स्पैन बन चुका है। आपकी सोच मस्बत होती जा रही है। ये वक्ती मनफी सोचों से जान छुड़ाएं, ये वसवसे जो आपके अंदर आ रहे हैं इनसे जान छुड़ाएं और आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत कामयाबियाँ आपका वेट कर रही हैं। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, जिनका ताल्लुक फिजिकल ट्रेडिंग से है, मैं ऑनलाइन ट्रेड्स की या जो है फाइनेंशियल ब्रोकरेज की बात नहीं करूं, जिनका ताल्लुक ऑनलाइन ट्रेड से है उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। उनके लिए जो है वो मईशत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। खा वो करियानी की छोटी सी दुकान हो, खा बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हों, जिनका भी ट्रेडिंग से ताल्लुक है वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे अपने अपने बिजनेस में अपने अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छे बेनिफिट्स उठाएंगे। इसके अलावा हाँ, एक और चीज़, एक और कंजक्शन भी है, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और बाद खर्चे जो होते हैं वो अननेसेसरी भी होते हैं।
तो अपनी मनी मैनेजमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक ख़ास तौर पे आराइश व ज़ेबाइश से है, और ख़ास तौर पे आराइश व ज़ेबाइश जो पहनने से ताल्लुक़ रखती हो, ज़ेवरात, कपड़े, जूते, जिनका इंसान की वेयरिंग से, इंसान के पहनने से ताल्लुक़ हो, उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोगों के लिए भी चलें बात करते चलते हैं। फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोगों के लिए भी इस वक्त थोड़ा सा दबाव है। बेशक ट्रेड कर लें, ट्रेड में नुकसान के बहुत बड़े चांसेस नहीं हैं, लेकिन जो है वो थोड़ा एहतियात से कर लें। मार्केट की पूरी स्ट्रेटजी आपके जहन में हो, मुकम्मल मार्केट के उतार चढ़ाव आपके जहन में हो, क्योंकि इसमें घंटों के हिसाब से ट्रेंड चेंज हो गए। यानी मार्केट अगर 2 घंटे के लिए अप है तो 1.5-2 घंटे के लिए डाउनफॉल पे भी आएगी। इसको मार्केट की स्ट्रेटजी को देखिए, कभी एकदम से बियरिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर एकदम से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करते रहेंगे। सोच समझ के फैसला कीजिएगा। बड़ी ट्रेड्स, बड़े जो है वो फाइनेंसिस के साथ, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ फॉरेक्स की ट्रेड बिल्कुल मत कीजिएगा, वो आपके लिए नुकसान देगी। फ्लोटिंग ट्रेड जो है वो भी मत कीजिएगा। ओवरनाइट ट्रेड से भी गुरेज कीजिएगा। चंद घंटों के लिए ट्रेड करें, छोटी अमाउंट से करें, और जो है उसमें आपको अच्छा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बाकी अगर आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इस किस्म की काम करेंगे जिसमें आपकी लंबी ट्रेड्स होंगी या बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो कामयाबी ख़ास तौर पे इस हफ्ते में मुमकिन नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है, जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, और ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक लाइफ स्टॉक से है, उनके लिए भी ये वक्त जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, थोड़ा एहतियात कर लें। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें तो लकी नंबर 4 है। वैसे तो ये 4 जैसे कि हम कहते हैं कि ये डायमेंशंस का नंबर है, ये 4 सिमतों का नंबर है, ये न्यूज़ का, ये हैपनिंग्स का नंबर है। तो ये जब न्यूज़ और हैपनिंग्स का नंबर आपके साथ होगा और ऊपर से कुछ चीज़ें नेगेटिव चल रही होंगी, तो ये सबसे पहले जहाँ पे ये आपको हिट करेगा वो आपके रिलेशनशिप की खबरें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। ये आपके वो छुपे हुए रिलेशंस जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसकी खबरें, उसकी अफवाहें, उसकी चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। बदनामी, रुसवाई का बायस बन सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके कोई ऐसे रिलेशंस जिसे आप सोसाइटी में बता ही ना सकते हो, कोई अननेचुरल रिलेशंस हो, उनकी खबरें बाहर निकलेंगी, वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी अहम कंजक्शन है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और ऐसी सूरत में इंसान जो है वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करके ये कहता है कि जी आपकी वजह से खबरें बाहर गई हैं, वैसे तो ब्रेकअप्स हो जाते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं, मोहब्बत के ताल्लुक टूट जाते हैं, शादियां बनती बनती, लव मैरिजेस की बात कर रहा हूँ, लव मैरिजेस बनती बनती टूट जाती हैं। यानी वो सारी सिचुएशन जिसमें तमाम फैमिलीज़ भी एग्री कर गई होती हैं, लव कम अरेंज की तरफ आप जा रहे होते हैं, ऐसी सूरत में एकदम से वो चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। सो बहुत एहतियात कर लीजिएगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ और है, अरेंज मैरिजेस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। दूसरी शादियों के अलावा जो है वो बाकी रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा, और ये दबाव जो है वो थोड़े से जो है एजेड लोग, यानी 30 से लेके 47 साल, बल्कि 30 से भी 32-33 से ऊपर के जो लोग हैं, उनमें ये ट्रेंड जो है वो रिलेशनशिप का और जो है वो मल्टीपल रिलेशंस का ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, यंगस्टर में ये जो है ये भी कुदरत की तरफ से है कि यंगस्टर में ये ट्रेंड कम हो रहा है। इनकी जो पिछले दिनों में कुछ पीक्स बनी हुई थी वो भी अब डाउनफॉल की तरफ आ रही हैं, लेकिन ऐसी सूरत में इंसान के ऊपर हवस परस्ती का या मनशियात के इस्तेमाल का इम्पेक्ट भी बन जाता है, और ऐसी सूरत में इंसान जो है वो गलत सोसाइटी में पड़ जाता है और फिर ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। इस हफ्ते में ये सारा कुछ हो सकता है, सो एहतियात कर लीजिएगा। अगर हम बात कर लें इनके सदक़े की, तो सदका इनके लिए जो इस हफ्ते में देना बहुत ही ज़रूरी है। अगरचे कि आपने जो है वो महीने के सदक़ात दे दिए हैं, अपने ग्रहण के सदक़ात दे दिए हैं, अपने वीकली सदक़ात दे दिए हैं, तो भी आपके लिए ये सदका देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जो है वो इसको दे देते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। और इस हफ्ते में 2 चीज़ों का सदका, दोनों में से कोई एक दे दें, या दूध का सदका दे दें या मकई का सदका दे दें।
ये दोनों मतलब ऐसे हैं कि जिसके ऊपर ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं होती। अगर आपने दूध का सदका देना है तो बेशक दूध का एक छोटा सा पैकेट किसी को ले दें, किसी के बच्चों को जो है वो दूध ले दें, किसी को फीडर के लिए दूध दे दें, किसी की चाय में 2 घूंट दूध दे दें, या वो जो है वो कॉर्न के सिट्टे वगैरह मिल रहे होते हैं, वो किसी बच्चे को एक जो है वो सिट्टा ले दें, वो आपके लिए इनफ है। लेकिन दे ज़रूर दीजिएगा, और ख़ास तौर पे जब 25 को ये ट्रांजिशन हो रहा है तो 25 तारीख से पहले सदका लाजमी दे दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हेल्थ के मामलात की अगर हम बात कर लें तो हेल्थ के मामलात इनके लिए बेहतर हो रहे हैं। बाकी कोई भी ऐसी बीमारी को बड़ी नहीं होगी, मैदे से रिलेटेड हो, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड हो, रिप्रोडक्टरी सिस्टम से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, आँखों से, कानों से, नाक, कान, गले से, ENT से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई मसला हो, इनको अपनी चीज़ों में बेहतरी महसूस होगी। डायबिटीज़ हो उसमें बेहतरी महसूस होगी, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल की बीमारियां हो, बेहतरी महसूस होगी। लेकिन इसके बावजूद जो इनको जो है वो इशू हो सकता है वो ये है कि ग्रहण की वजह से सोचें, तफक्कुरात और सेंसिटिविटी ये चीज़ें बन रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिनको कोई दिमागी मसाइल हैं, जिनको कोई जो है वो नफ्सियाती मसाइल हैं, डिप्रेशन हैं, एक्यूट डिप्रेशन हैं, उन लोगों को बहुत एहतियात करनी है। उनको अपने डॉक्टर से भी रुजू करना है और अपनी दवाइयों की तरफ भी फोकस करना है। बाकी इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत अच्छा होने जा रहा है। लकी डे की बात करनी जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इनका लकी डे जुमा बनता है, जिसको रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजलुल अय्याम करार दिया है। तो ये अफजलुल अय्याम जुमा जो है वो इनके लिए सुकून का बायस भी होगा। ये अफजलुल अय्याम जो जुमे का दिन है ये इनके लिए अल्लाह की करम नवाजी भी साथ लेके आएगा, इनके अंदर जो है वो इनकी जज्बातियत को भी कम करेगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जुमे वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक के नजराने सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, और साथ साथ चंद मरतबा, ज़्यादा नहीं, चंद मरतबा सूरह बुरूज की तिलावत भी कर लें, तो इनके लिए हालात बहुत बेहतर जो है वो हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सुकून में और अल्लाह की करम नवाजी में रहेंगे। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए सबसे ज़्यादा जो कामयाब हो सकता है वो लेयर ट्रिप्स के चांसेस हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कोवर्कर्स के साथ मिलके कहीं कोई लेयर ट्रिप प्लान करते हैं, किसी सियाती पुरफ़ज़ा मकाम पे जाते हैं, या कोई ऐसा ट्रिप जो मतलब किसी के साथ कोई फैमिली डिनर प्लान कर लेते हैं, कोई ऐसा सफ़र जिसमें अपने घर से निकलें और अपने दोस्त, अजीज़, बहन भाई इकट्ठे बैठें, कहीं खाना खाएं, एंजॉय करें, तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सुकून का बायस होगा, इनके तफक्कुरात को कम करने का बायस होगा, इनकी चीज़ों में बेहतरी का बायस होगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा सफ़र जो इनके लिए कामयाबी का बायस बनेगा इस हफ्ते में, वो बनेगा रिलीजियस ट्रैवल। जो है उसको अगर ये प्लान कर लेते हैं या कुछ कहीं जाने की कोशिश करते हैं कि उम्रे पे चले जाएं, ज़ियारात पे चले जाएं, या किसी रूहानी मकाम पे जाएं, या किसी रूहानी शख्सियत से मिलें, तो उसमें इनको कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर उम्रा और ज़ियारात प्लान करते हैं, सिर्फ इरादा कर लेते हैं, मुस्तहकम इरादा कर लेते हैं, तो फिर इनको असबाब भी गैप से मुहैया होंगे, सपोर्ट भी गैप से मुहैया होगी, इनके मामलात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। स्टडी के लिए किया जाने वाला सफ़र, इमिग्रेशन के लिए किया जाने वाला सफ़र जो है वो थोड़ा सा कामयाबी से उतना ज़्यादा हमकिनार नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता नाकाम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कामयाबी का तनासुब निस्बतन कम होगा। जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जिस मुल्क में हैं उसी मुल्क की, या दूसरे मुल्क में हैं और दूसरे मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो जो है वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपको बहुत अच्छी कामयाबी तो नहीं देगा, चाहे चीज़ें डिले हो जाएं, लेकिन हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनके बिजनेस या कारोबार के हवाले से सफ़र की, या सरमायाकारी के हवाले से सफ़र की, तो भी इनके लिए जो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि वो भी इनके लिए जो है वो बेहतर हो सकता है, उसमें इनके लिए कामयाबी है। हाँ, अलबत्ता सरमायाकारी के लिए ये हफ्ता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा।
लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इस हफ्ते में इनके लिए जो सबसे ज़्यादा लकी जो होने के चांसेस हैं वो ब्लू के शेड्स हैं। ब्लू इनके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, और ख़ास तौर पे लाइट ब्लू, स्काई ब्लू या जो है वो जिसे हम कहते हैं सी ब्लू, वो कलर जो है वो इनके लिए ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। टर्कोइज कलर जिसे हम फिरोज़ी रंग कहते हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। नीले को अगर ये अपनी जो है वो पहनावे में शामिल करते हैं तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा सुकून और संजीदगी, यानी संजीदा सोचें। संजीदा सोचों का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल, लेकिन अपने काम अपनी चीज़ों के बारे में संजीदगी से ये सोचने लग जाएंगे, इनके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पे वो सारे स्टूडेंट्स के जिनका ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन से है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है उनके लिए बहुत अच्छा है। डिज़ाइनिंग, आराइश और ज़िबाई से जिनका ताल्लुक है उनके लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन से जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक है उनके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत मसला उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जो कानून की स्टडी कर रहे हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए मसला हो सकता है जो है वो टेक्निकली किसी चीज़ों को चलाना या किसी टेक्निकल चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मतलब मैंने वैसे तो टेक्निकल एजुकेशन का कहा है कि उनके लिए अच्छा है। ये जो मशीनें वगैरह चलाना सीख रहे हैं या कोई फिज़िकल हुनर सीख रहे हैं, उनकी मैं आप बात कर रहा हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा दबाव आ सकता है। अपना ध्यान स्टडी की तरफ जो है वो फोकस करने की कोशिश करें, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर हम टिप ऑफ द वीक की बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक में हम बार बार तकरीबन ये 8 या 9 स्टार्स में ये बात हम बार बार आपसे जो है वो कर चुके हैं कि इस वक्त ख़ास तौर पे वो लोग जो पार्टनरशिप्स में बिज़नेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि उनको अपनी पार्टनरशिप्स जो है वो ब्रेक कर देनी चाहिए, अपनी पार्टनरशिप्स को रिवाइज़ करना चाहिए, अपनी पार्टनरशिप्स में परसेंटेज वगैरह रीडिफाइन करनी चाहिए। तो ये वक्त ऐसी किसी भी चीज़ के लिए मौजू नहीं है, उसमें बेहतरी की बजाय आपका नुकसान होगा। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप रिवाइज भी करना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 हफ्ते के बाद जो है उसको रिवाइज कीजिएगा। इस हफ्ते में तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ी बहुत तो ट्रिकी सिचुएशन हो सकती हैं। कोई अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो एक्वेरियस हैं या आपके बच्चे एक्वेरियस हैं तो वो जैसे मैंने अर्ज़ किया मल्टीपल रिलेशन टाइप की इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मैंने अर्ज़ की था कि ये वक्त बहुत अच्छा है अगर आप अपनी फैमिली के साथ प्लान कर लेते हैं, कहीं बैठें, कहीं गिले शिकवे करने हैं गिले शिकवे कर लें, कहीं वक्त गुजारना है वक्त बिताएं एक दूसरे के साथ, अपनी फैमिली को समझें, अपने बच्चों को समझें, उनको क्या मसाइल हैं आपसे, आपको उनसे क्या मसाइल हैं, बैठ कर डिस्कस कर लें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा टाइम है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए, यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होंगी। 10 से 20% लोग वो होंगे जिनके लिए ये प्रेडिक्शन जो है वो एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होंगी, पार्शली असरअंदाज होंगी या बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होंगी। फिर हम उनको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें इसी नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। हम आपको यकीनन जो है केटर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हम उनको वेलकम भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप जो है वो तक फ़ौरन पहुँचे और हमारा और आपका राब्ता रहे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, इससे आपको गाइडेंस मिलती है, तो फिर इसको जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसको प्रमोट करें। जितना अपने दोस्तों अजीज़ों जो है वो बुज़ुर्गों बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं, यानी इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोज़ के लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा सुख के साथ, सेहत के साथ और सलामती के साथ रखे। अल्लाह हाफ़िज़।